चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। Guys, you good? Dobre. Dobre. Good. Have some rest. Have some rest. Okay. So here are some groceries that we have bought. Hello, brother. All good? Did you eat something? No, man. It's just a video. Did you eat something? Chill. All good? Okay. So, what's up, brother? All good? Fine. All good? Yeah, all good. Are you panicked or something? No, but we just only want the situation should be under control right now. Okay. And it is under control according to you, our hostel monitor, and everything is everything good. So everything. Don't is panic. We are here yeah. with you, okay? Yeah. Okay, brother. Take rest. Take rest. बंकर में चले गए थे। अराउंड 140 के आसपास बच्चे हैं। बैग में क्या क्या था? बैग में डॉक्यूमेंट जैसे हमारा पासपोर्ट के अलावा हमारा यहाँ हम सारे एक साथ रूम में सोए, सारे बच्चे अभी इधर सोए हुए। ये एक हॉल है, यहाँ पे सारे सोए हुए। अभी जस्ट बंकर से हम लोग लौटे हैं, सारे सोए हुए, सारे अपने घर पे बता के सारे, क्योंकि रात भर जागे हुए थे, डरे हुए थे, तो इसलिए अभी सारे सोए हुए एक साथ। और ये मेरा बेसिकली हॉल है, कॉमन हॉल है, यहाँ पे सारे गद्दे में सोए हुए। वो बैग में हमारा पासपोर्ट था, हमारे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे यूक्रेन में जो हमारा टेम्पररी 6 साल का वीजा है, उसको टीआरसी कहते हैं, वो टीआरसी थी, 2 वीक का था। और इंश्योरेंस था जो यहाँ हम लोगों को मिला है 1 साल का, वो इंश्योरेंस था। और जो हमारे एजुकेशन में जो हम लोग वहां से लेके आए थे वो सारी चीजें थी। 10th और 12th का मार्कशीट हमने यूनिवर्सिटी में जमा कर रखा है। उसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे। घर वालों से जैसे पापा ने बताया था हम लोग खाने के लिए कुछ रख लेना, यहाँ से भी वो सारी चीजें बताई गई थी। खाने की चीजें कुछ हमने अपने साथ रख रखी थी, जैसे चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और कुछ कैश हमने अपने साथ रख रखा था। और उसके अलावा हम लोगों ने अपने साथ पानी रख रखा था। हम लोग बंकर में गए थे, बंकर में ऑलरेडी जो एक एरिया जहाँ पे वॉशरूम वगैरह था, मैं वहाँ पे ले जाता आपको, लेकिन वहाँ इंटरनेट नहीं चलता है, सही से वीडियो कट हो जाएगा। और वहाँ पे कंबल वगैरह है और गद्दे वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, सिटिंग एरिया पूरा लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो सही चीजें थी। वहाँ की सरकार के द्वारा सारी तैयारी प्रिवेंटिव कर ली गई है ना? इन लोग को कुछ दिख रहा है, वार जो चल रहा है वो कुछ दिख रहा है क्या वहाँ अगल बगल में? उसमें यहाँ पे जो विंडसर टाउन में जितने भी बंकर्स हैं उन सब का उस मैप पे दिया जा रहा है। कोई भी आदमी कहीं भी हो, अगर हूटर बजे तो आप सीधा उस बंकर के अपने क्लोजेस्ट बंकर। वहाँ पे कोई युद्ध का कोई सीन दिख भी रहा है क्या? फिलहाल तो हमारे मिनट से हमें अभी तक ऐसा कोई इन्विजन नहीं है। हाँ, फिलहाल हम लोगों के ऐसा कोई इन्विजन नहीं है। जरूर कल हमारे ऊपर से कुछ जेट की आवाजें आई थी कि जेट्स जैसे जा रही हो, वैसा आवाज आया था, पता नहीं वो यूक्रेनियन थे या रशियन थे, पता नहीं। अच्छा, बच्चे काफी पैनिक हो गए हैं, बच्चे लोग काफी पैनिक हैं। बच्चे पैनिक थे जी, थोड़ा सा जैसे हूटर बजा था, किसी को अचानक से सुबह 4:45 बजे सारे अपने अपने रूम में से बोला जाएगा कि उठो जल्दी बंद कर में जाओ, तो पैनिक स्टेट था। लेकिन जैसे ही 10-15 मिनट में सारे लोग नॉर्मल हो गए, सारे आपस में नीचे अंतराक्षरी खेल रहे थे, कुछ बच्चे उनो खेल रहे थे। डर वर का कोई वो नहीं था, क्योंकि सबको पहले ही बता दिया गया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा करना है, हमें कल ही बता दिया गया था। सारे एक दूसरे को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे थे। बंकर नीचे है लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रॉपर पैसेज है एयर के आने और जाने का। वहाँ एम्बेसी क्या कर रहा है? अच्छा, एम्बेसी आप लोग के निकालने के लिए वहाँ क्या क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है एम्बेसी? एम्बेसी से अभी नोटिफिकेशन यही आया
गया था कि अलग अलग जो कंट्रीज यहाँ पे जैसे कि रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड है, ऐसे करके स्लोवाकिया है, ये ऐसे ऐसे देशों के से उनकी बातें चल रही हैं अलग। हम लोग उसको हर फॉर्म को भर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं, तो हमें बस बोला गया है उसमें हमें नाम, पासपोर्ट नंबर, बॉर्डर कहाँ पे क्या है, सारी चीजें हमें जो भी डिटेल्स हमारी है वो वहाँ देनी है। हमें जैसे जैसे बताया जा चलिए, रहा है हम अभी लोग सामान्य खाना पीना खाने का सामान वगैरह मिल रहा है ना? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे अभी 24/7 एक स्टोर खुलता है ऐप पे। ऐप पे करके एक स्टोर का नाम है, गवर्नमेंट स्टोर है, वो यहाँ पे 24/7 खुला रहता है। हालांकि कल वो नहीं खुला था, यहाँ 10 बजे रात से लेके सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू था। चलो ठीक है, आप लोग टेक केयर करिए अपना और सुरक्षित रहने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसा कि खबर हो फिर खबर देते रहिएगा। मेरे घर के लगभग 3 बच्चे हैं वहाँ पे। एक तो मेरे जो हमसे जस्ट बड़े भाई हैं अतुल कुमार शुक्ला, उनके 2 बेटे हैं, अंशुल शुक्ला और संभव शुक्ला, और एक मेरे भाई हैं, उनका लड़का है जो अविनाश दीक्षित यहाँ पे हैं, उनका लड़का है विनीत दीक्षित। ये दोनों 3 आदमी वहाँ पे हैं। तीनों आदमी वहीं विनीसिया में वहीं का जो कॉलेज है उसी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने इसी सत्र में वो लोग गए थे। वही तीनों वहाँ फंसे हुए हैं। क्या बातचीत हो रही है और क्या स्थितियाँ आप लोग देख रहे हैं, क्या गेम हो रहा है? एक्चुअली माहौल जो वहाँ का था वो अभी भी वहाँ पे जो जहाँ पे मेरे बच्चे हैं वहाँ कोई ऐसी बहुत ख़राब स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वहाँ पे एम्बेसी के द्वारा, लगातार वो लोग एम्बेसी के कांटेक्ट में हैं, उन लोगों के द्वारा मैसेज ये दिया जा रहा है कि जब भी कोई सायरन बजे तो आप लोग बंकर में अभी चले जाएं। तो आज सुबह में 5 बजे के आसपास में वहाँ उसकी आवाज़ दी गई थी, तो सारे बच्चे फिर जाके बंकर में, जिस समय बंकर में भेजने की स्थिति हुई तो बच्चे थोड़ा पैनिक हो गए थे। रोना चिल्लाने की प्रक्रिया वहाँ से आने लगी थी आवाज़, जब हम लोग वीडियो कॉलिंग किए उस समय वहाँ पे। लेकिन अभी फिर तत्काल उन लोगों को अपने रूम में नाश्ता पानी के लिए भेज दिया गया कि आप लोग जाके नाश्ता पानी करिए। वहाँ की जो वार्डन है उस वार्डन से भी मेरी बातचीत हुई है, तो वार्डन ने बोला कि अभी तत्काल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट कभी कभी वहाँ पे जेट की आवाज़ सुनाई देती है, जो लगता है कि उसके ऊपर से उस एयर रूट से जेट एयरवेज पास कर रहा है। जो लड़ाकू विमान है वो कभी कभी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बट धमाका वैसा कुछ भी उस विनित्या से जोन में नहीं है। लेकिन एक मन में कोई डर चल रहा होगा? नहीं, डर तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डर है, क्योंकि अगल बगल की जो स्थिति देख रहे हैं घर में, तो हम लोग के आने के बाद स्थिति होगी कि माँ उधर रो रही है, मेरी भाभी रो रही हैं, जो मेरी अविनाश दीक्षित है उनकी वाइफ जो मेरी भाभी लगेंगी वो रो रही हैं। तो घर की माहौल तो बहुत काफ़ी टेंस्ड है, बच्चे भी वहाँ टेंस्ड है। वो लोग हम लोग को सांत्वना दे रहे हैं, हम लोग उन लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति है कि बहुत ही गंभीर स्थिति में पूरी परिवार का जो मानसिक स्थिति है वो बड़ा ख़राब चल रहा है। सरकार से क्या कहेंगे? वहाँ के एम्बेसी से कांटेक्ट में है या फिर आप लोग? वहाँ के एम्बेसी से कांटेक्ट में भी हम हैं, और जिस रूट के थ्रू ये लोग यहाँ से वहाँ गए थे उसकी अपनी भी वहाँ पे ऑफिस है, तो उन लोगों से बातचीत हो रही है लगातार। वो लोग हर दिन में लगभग 2-3 पोस्ट आती है उसकी एम्बेसी की, जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में है, और जैसा उनका इंस्ट्रक्शन होता है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी कहा गया है कि आप लोग इंडिविजुअली सामान को छोड़ के जो खाने पासपोर्ट है, कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स है और कुछ खाने वाने का सामान जैसे कि टॉफ़ी है, बिस्किट है, जो छोटा छोटा आइटम और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हो, उसको आप लोग लेकर वहाँ रखें अपने साथ। जो परिस्थितियाँ हैं अभी यूक्रेन में, कौन कौन लोग हैं आपके और क्या बातचीत हो रही है उनसे? कितने? हमारे 3 बच्चे हैं वहाँ और उन लोग से बातें हो रही है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, घबराहट बहुत हो रही है। बच्चे लोग से बातचीत हो रही है, वो लोग बोल रहा है हम लोग ठीक हैं, लेकिन उन लोग को अब कैसे निकाला जाए, वहाँ सरकार से बातें हो रही हैं। मोदी जी से सुने हैं कि कल रात में 12 बजे तक बात होनी थी। अब बच्चे लोग से फिर बात करते हैं क्या बातचीत हुई है। वैसे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे लोग से। वहाँ का कभी भी नेट बंद हो सकता है, बच्चे लोग बता रहे हैं, तो क्योंकि लाइट वाइट का सब बंद हो रहा है, तो बस हम लोग को घबराहट हो रही है, किसी तरह वो लोग वहाँ से निकल के आ जाए। वैसे तो बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से बहुत घबराहट हम लोग को हो रही है। और जो परिस्थितियाँ थी वो पहले से लोगों को पता था और बहुत लोग आना भी चाहते, तो पहले आप लोग
अपने बच्चे को कांटेक्ट किए थे कि वापस आ जाओ देश, क्या चला था? हो रही थी बात, लेकिन ये बोल रही थी कि अभी यहाँ ठीक है, वैसा जैसे होगा तो बताया जाएगा। ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है, यही कहा गया था। तो हम लोग उतना, बच्चा लोग बोला कि अभी ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसा वहाँ से कोई न्यूज़ मिलेगा आने का तो हम लोग चलेंगे। फिर हम लोग को पता चला ऐसा, हम लोग टिकट भी बनाए, बहुत मुश्किल से टिकट मिल नहीं रही थी, तो बना वो भी टिकट बनाए तो 13 मार्च का मिला है। तो हम लोग को तो अब तो घबराहट होगी ही, अब कैसे उन लोग, तो बच्चा लोग वहाँ फंसा हुआ है। अब जैसे उन लोग को किसी रास्ते से निकाला जाए, यही सब बात हो रही है अभी कि किसी दूसरे रास्ते से निकाला जाए। सरकार से क्या कहेंगे, भारत सरकार से, जो वहाँ फंसे हुए हैं आपके बच्चे, तो भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग तो यही बोलेंगे कि बच्चे लोग को वहाँ से किसी तरह निकाल के वो लोग हम लोग को घर पर देश पहुँचा दे। कब गए थे वो यूक्रेन में और क्या करते हैं वहाँ? वहाँ वो लोग 28 यहाँ से दरभंगा से 28 तारीख को निकला था। दिल्ली से वो लोग 29 तारीख को वहाँ से निकला है, और उसके बाद वहाँ 16 तारीख से उनका क्लास स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद बीच में ऑनलाइन फिर क्लास वो लोग कर रहा था, बीच में फिर ऑनलाइन क्लास होने लगा है। अब जबकि टीवी पे वार के दृश्य देखते हैं तो आप लोग को काफ़ी चिंता होने लगती होगी? बहुत चिंता हो रही है, बहुत। लेकिन बच्चे लोग यही सब बोल रहे हैं कि हम लोग अभी ठीक हैं, इसी कारण थोड़ा, लेकिन हम लोग को तो देख के ये विस्फोट सब हो रहा है। वहाँ का पटना से भी कुछ लोग बच्चे आने वाले थे, तो विस्फोट हो गया वहाँ एयरपोर्ट पे, जिसके कारण वो लोग भी नहीं आ पाए हैं। जब एयरपोर्ट पे ऐसा हो गया है तो लोग निकलेंगे कैसे? और हॉस्टल में भी ये कहा गया है कि आप लोग रूम ही में रहिए, वो लोग को घर से, हॉस्टल से बाहर निकलने का परमिशन नहीं दिया गया है, अंदर ही वो लोग हैं। अब खाने पीने की पता नहीं कैसे क्या स्थिति है, ये तो बता नहीं सकते।